एकादशी तिथि हिंदू धर्म में सबसे विशेष महत्व रखती है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। पौ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। एक पौ माह में और एक सावन यानी कि सावन के महीने में आती है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी यानी कि वैकुंठ एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं और व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन की कामना के लिए महिलाएं पुत्रदा यानी कि वैकुंठ एकादशी का व्रत रखती हैं। आज यानी कि 10 जनवरी 2025 को पो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं विधिवत भगवान विष्णु की उपासना करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत कथा पढ़ने से पुत्रदा एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। साथ ही पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। प्राचीन समय में भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। सब कुछ होने के बाद भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा की पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात का बहुत दुख था कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते हैं। इन्हीं चिंताओं के बारे में सोचकर राजा हमेशा चिंतित रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन राजा इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा यानी कि आत्महत्या की इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। यह सोचने के बाद राजा ने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने पर उसे एक नदी मिली। उस नदी के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम कर राजा उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन में जो इच्छा है हमसे कहो, हम निश्चय ही उसका हल निकालेंगे। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? श्री राजा ने से बोले ऋषि राजा से बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का दिन है और आज से 5 दिन बाद महास्नान है। इसलिए हम सब इस नदी में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरी भी कोई संतान नहीं है। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र का जन्म होगा। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास किया और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपने नगर आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद राजा के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर बहुत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। इस प्रकार जो भी निसंतान दंपत्ति पुत्रदा एकादशी के दिन विधिवत उपवास करते हैं तो श्री हरि की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में किया जाता है।
पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:21 तक कर सकते हैं।